जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है एजुकेशन एंड मून, चंद्र अनुसार आपकी शिक्षा। लाल किताब के अनुसार से आज हम चंद्रमा का हर घर के हिसाब से शिक्षा के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। मित्रों, आज के दौर में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के बिना इंसान का वर्चस्व कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। इस संदर्भ में एक श्लोक प्रस्तुत करता हूँ। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते समा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान है। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता, वे हंसों के बीच एक बगुले के समान है। मित्रों, लाल किताब में चंद्र और शिक्षा का काफ़ी संबंध बताया गया है। चंद्र को पानी माना गया है। लाल किताब में हम उसी पानी के आधार पर चर्चा करेंगे। वैसे भी चौथे घर में काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है और चौथा भाव पंचम से द्वादश होने के कारण इसका शिक्षा से काफ़ी गहरा संबंध माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्र के अलग अलग भाव में होने से शिक्षा कैसी होगी, उसका क्या प्रभाव होगा। तो मित्रों, पहले घर से शुरू करते हैं। अगर चंद्रमा आपके पहले घर यानी प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो उसे घर में गड़े में रखा हुआ साफ पानी कहा जाता है। शिक्षा पर लगाया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं जाता, उसका हक उसे अवश्य मिलता है। जातक की शिक्षा उसके जीवन में अहम योगदान देती है और उसे सरकारी नौकरी आदि में भी महत्वपूर्ण लाभ दिलाती है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो एक पहाड़ से निकलता हुआ पवित्र पानी माना जाता है। जातक को उसकी शिक्षा दुनियावी समझ में अच्छा योगदान देती है। साथ ही चंद्र की चीज़ें दूध, चांदी, पानी आदि से संबंधित व्यापार भी काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन इस भाव में चंद्रमा होने से माता, जायदाद, शिक्षा, धन, इनमें से किसी एक का ही पूर्ण सुख जातक को मिलता है। बाकी किसी न किसी सुख में थोड़ी सी कमी रह जाती है। मित्रों, तीसरे भाव का जो चंद्रमा होता है उसे रेगिस्तान का पानी माना गया है। जैसे जैसे जातक की शिक्षा बढ़ती है, जातक के पिता की आर्थिक हालत में गिरावट चलती रहती है, लेकिन शिक्षा चलती अवश्य रहती है और उसकी बढ़ती उम्र के साथ शिक्षा से मिलने वाला लाभ कम होता जाता है। यानी प्रमोशन आदि में उसकी शिक्षा का उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। शिक्षा के साधनों से कमाया हुआ पैसा जातक की तरक्की में कोई खास अहम योगदान नहीं दे पाता। मित्रों, अगर चौथे भाव का चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में है तो उसे चश्मे का पानी कहकर संबोधित किया गया है। जातक की शिक्षा अवश्य पूरी होती है, जिसमें देवीय सहायता के भी योग बन जाते हैं और शिक्षा पूर्ण लाभ देती है। जातक जितनी चाहे शिक्षा ले सकता है, उसकी शिक्षा में बाधा कम ही आती है। यहाँ चंद्र खर्चने पर बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर चंद्र खर्चने पर बढ़ने वाला धन का दरिया है। यानी कि जातक जितना पैसा खर्च करता है उतना धन उसका बढ़ता चला जाता है। जातक चाहे कैसी भी शिक्षा ले, उसे लाभ जीवन में अवश्य मिलता है। पंचम भाव का चंद्रमा आबादी को सींचने वाली नदी का पानी कहा गया है। शिक्षा पर खर्च हुआ पैसा काम नहीं आता और जातक को उसकी शिक्षा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा जातक अपनी संतान को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाने का पूर्ण प्रयास करता है। यदि जातक आम इंसान की सहायता करता रहे तो अन्य लोग भी जातक की मदद करते रहेंगे, लेकिन उसकी शिक्षा से उसे ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। छठे घर के चंद्रमा को पताल या हैंडपंप का पानी कहा गया है। शिक्षा लाभ अवश्य देती है, लेकिन उसे पूरा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये पानी यदि जातक दान कर दे तो उसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए जिस जातक की कुंडली में इस भाव में चंद्रमा हो और वर्ष फल में भी छठे भाव में चंद्रमा अगर आ गया है तो उस साल उसको दूध पानी के दान से बचना चाहिए। मित्रों, सप्तम भाव का चंद्रमा खेती का पानी कहा गया है। शादी से पहले शिक्षा पूरी हो जाती है, वरना जब तक शिक्षा पूरी ना हो शादी में रुकावट आती रहती है।
शिक्षा जीवन में काम आती है, चाहे कम दर्जे की ही क्यों ना हो। अष्टम भाव के चंद्रमा को अमृत नहीं तो जहर अवश्य कहकर पुकारा गया है, यानी जहरीला पानी ही कहा गया है, या सूखा पाउडर वाला दूध जिसमें पानी के अलावा दूध के सभी गुण होते हैं। साथ ही माता की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती यदि जातक अच्छी शिक्षा लेता है या माता से दूर रहना पड़ता है ऐसे जातक की शिक्षा पूर्ण होने की उम्मीद भी कम ही होती है, और यदि जातक पूर्ण पढ़ाई नहीं कर पाता तो फिर उसे अपनी संतान को भी उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके उच्च शिक्षा प्राप्ति की कोशिश जातक को अवश्य करनी चाहिए। नवम भाव के चंद्रमा को समुद्र कहा गया है। शिक्षा पूर्ण लाभ और आराम देने वाली होती है। चाहे जातक को शिक्षा कम ही मिली हो, लेकिन वो दिमाग से किसी बड़े शिक्षित इंसान से कम नहीं होगा। यहाँ का चंद्रमा जातक को सुख का मालिक बनाता है और दान पुण्य करने वाला इंसान बनाता है। दसम भाव के चंद्रमा को पहाड़ों में रुका हुआ पानी कहा गया है। जातक की शिक्षा मुश्किल से पूरी होती है और ना ही जातक को उसका पूर्ण लाभ मिलता है, यानी कि जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक यदि लिक्विड रूप से किसी दवाई का काम करे तो उसे लाभ नहीं मिलता। इसलिए ऐसे जातक अगर डॉक्टरी लाइन में है तो उसे खुश्क दवाई देने वाले कोई ऐसा काम करे तो उसमें कामयाबी ज़्यादा मिल जाती है। 11वें घर के चंद्रमा को बरसाती नाला कहा गया है। या तो शिक्षा बिल्कुल ही कम होती है या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मगर जातक विद्वान अवश्य होता है और उसको अपनी शिक्षा के हिसाब से लाभ होता है। मित्रों, 12वें घर के चंद्रमा को आसमानी पानी या बर्फ़ कहा गया है। यदि जातक की कुंडली में शनि, राहु, केतु शुभ फल देने वाले हों तो जातक की शिक्षा उसे पूर्ण लाभ नहीं देती। जातक की शिक्षा बढ़ने पर उसके परिवार के लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक दुकानदारी यानी कि चीज़ों को खरीद कर बेचने की कला महारत हासिल कर लेता है। तो मित्रों, ये विवेचना लाल किताब के आधार पर थी जिसे मेष लग्न मानकर कुंडली का अध्ययन किया जाता है। आप अपनी कुंडली में चंद्र के हिसाब से भी दे सकते हैं कि आपकी शिक्षा आपको कितना लाभ दे सकती है। यदि हम वैदिक से देखेंगे तो उसके लिए हमें दूसरे, चौथे, पंचम और नवम भाव के साथ साथ गुरु बुध की स्थिति का भी कुंडली में अध्ययन करना होगा कि हमें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी, किस प्रकार हमें लाभ देगी। वो इन भावों पर सभी ग्रहों की दृष्टि, युति आदि के प्रभाव से पता चलेगा। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।